कि जब जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस चुपचाप एकदम जिसको कहते हैं कि सोए रहती थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी तो लगातार उसको उठाती थी जनसंघ के समय से। और आपको याद होगा वो नारा लगाते थे, मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग का नारा लगाते थे, तो हमें विश्वविद्यालय में भी बहुत अच्छे से याद है, हम लोग बहुत ठीक से याद है। और वो नारा लगाते हुए लगता था कि हाँ ये नारा जबरदस्त है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। अब भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि पीओके हम वापस लेंगे, लोग हंसते हैं और कहते हैं कि बताओ भाई, सब वहां मुसलमान हैं। कुछ लोग और हंसते हैं, कहते हैं आ जाने दो, तब समझ में आएगा, पाकिस्तान भी ले लो और तब समझ में आएगा जब सारे मुसलमान आ जाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक बार चीन की एक रिपोर्ट के बारे में बताया था कि चीन की रिपोर्ट है कि हिंदू धर्म की वजह से जो भारत में मुसलमान है वो सबसे कम कट्टर है। कई लोग कह सकते हैं कि यहाँ भी तो एक से एक कट्टर हैं, यहाँ भी तो केरल से चले जाते हैं लोग आईएसआईएस में, आईसीस में शामिल होने के लिए। कोई कह सकता है कि यहाँ भी तो उसी तरह से लड़कियों को बरगला कर और वो भेज दिया जाता है सीरिया में आईसिस के लिए लड़ने के लिए, और जिसको कहें कि काफिरों को है लोग। लेकिन उसके बावजूद भाई राम को इमामे हिंद कहते हैं वो, ठीक है, हम तो राम को संपूर्ण सृष्टि का नायक मानते हैं, रचयिता मानते हैं, ईश्वर का अवतार मानते हैं। अब वो जो भी माने, लेकिन वो कह रहे हैं ना इमामे हिंद, मतलब सोचिए इसको ऐसे। फिर वो अलग अलग तरीके से आते हैं, जैसे गंगा जमुनी तहजीब एक फ्रॉड है सेकुलरिज्म का, लेकिन फिर भी वो गंगा और जमुना जो हिंदू धर्म ग्रंथों पुराणों में उल्लेखित नदियां हैं उनको वो मानते हैं, उनके हिसाब से कहते हैं। तो ये चीन की एक स्टडी है कि वहां इस वजह से हिंदू धर्म होने की वजह से सबसे कम कट्टर है। तो ये हो गया।